हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये रीडिंग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये देख सकते हैं। दिस इज फॉर योर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। आपकी लव रीडिंग है ये, तो प्लीज अपने आप से जल्दी से एक लव रिलेटेड सवाल पूछिए जिस भी सिचुएशन में आप, और फिर उसका आंसर आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। नाउ रिमेम्बर, आपका सन, मून या राइजिंग कोई भी एक साइन अगर एरीज है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपने सोच लिया अपना सवाल, फिर हम शुरू करते हैं। पास्ट हर्ट में जी रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पेन में हैं, ब्रेकअप के पेन में हैं, कड़वी बातों के पेन में हैं, डिप्रेशन में हैं। रात को सोने में भी तकलीफ हो सकती है आप लोगों को। क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। हो सकता है इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हो, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो सकता है उनसे आप डिस्टेंस पे हो। वो एक फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, दैट मीन्स कि आप दोनों की एक दूसरे से बात ना हो रही हो, राइट। आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, ब्लॉक नहीं भी करा तो जनरली बात ही नहीं हो रही है, काफी टाइम हो गया, तो आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं और बहुत पेन भरी फीलिंग के साथ उनके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं, राइट। हो सकता है कि मैं थर्ड पार्टी भी देख रही हूँ। लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। आपके कार्ड में रीडिंग में आया है थ्री ऑफ स्पेयर्स एंड द लवर, और आया है टेन ऑफ स्टार्स एंड द नाइट। तो हो सकता है कि जब आप इस इंसान से मिले हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो या उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो। दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। जब आप किसी से मिले हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तभी आपने इस इंसान को सीरियसली नहीं लिया या उस इंसान ने आपको सीरियसली नहीं लिया, राइट। तो मैं ये देखती हूँ कि जो भी पास्ट ब्रेकअप है उसमें थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। दैट मीन्स दूसरे लोगों की वजह से आई हैं, दूसरे लवर्स की वजह से आई हैं। अब वो आपकी तरफ से है या दूसरी पार्टी की तरफ से है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये है रीडिंग आपकी, बट हो सकता है कई बार ये आपके पार्टनर के बारे में बता रही हो, राइट। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं। मैं थ्री ऑफ स्पेयर्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी नॉस्ट्रेडामस से, प्लीज टेल मी। मैं ये देख रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही थी, बहुत सारे पैसा आ रहा था, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको लगा, इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, राइट। तो व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ मनी तो कोई भी मेरे पीछे लट्टू हो जाएगा, कोई भी मेरे साथ आना चाहेगा, कोई भी मुझे डेट करना चाहेगा। तो उस, आई थिंक उस माइंडसेट से जब वो आपसे मिले तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से, उनकी तरफ से बहुत सारे ऑप्शन में देख रही हूँ। हो सकता है वो ऐसे इंसान हो जिनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती हो, बहुत सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस हो, फेमस हो अपनी लाइफ में, राइट। या आप ऐसे हैं, ठीक है। लाइक आई सेड, रोल रिवर्स कर लीजिए। तो वो उनका बहुत ही एक ओहदा होगा, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलती होगी, इसलिए मतलब वो इतने लोगों से मिलते होंगे कि कभी उन्होंने कमिटमेंट करने का सोचा ही नहीं। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं इस इंसान को थोड़ी रिस्पेक्ट करूं, थोड़ा सा लव करूं, या एक ही इंसान पे टिकूं। वो उन्होंने कभी सोचा नहीं, राइट। तो मैं देखती हूँ उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि उनका माइंडसेट ही कमिटमेंट वाला नहीं था, राइट। तो बहुत सारी थर्ड पार्टी लवर सिचुएशन में देख रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस मैं उनके पास देख रही हूँ, राइट, टू चूज फ्रॉम। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको उन्होंने चूज नहीं किया, ऐसा जो आप कमिटमेंट चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली उनसे। तो फिर क्या हुआ कि वो इंसान या आप दुख में है, राइट। तो अगर ये इंसान आप है, फॉर एग्जाम्पल एरीज की, आपके पास आपका इतना इंपॉर्टेंस है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, और एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको आपने ठीक से नहीं ट्रीट किया, राइट, इन द वे कि आपने उनको वैसे ही ट्रीट किया जैसे आप सबको मिलते हैं, आपने उनको कमिटमेंट नहीं दी, आपने उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट करा। लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपके जहन में अटक गया, कहीं ना कहीं आपको वो बहुत पसंद आया है, और इसीलिए अब क्योंकि अब आपकी उनसे बात ही नहीं हो रही तो आप थोड़े पेन में हैं, राइट। तो वो ही मैं सोच रही हूँ कि ये रीडिंग आप पे ज्यादा अप्लाई होती है, तो आप फिर भी रेजोनेट कर सकते हैं उसको, रोल्स भी रिवर्स कर सकते हैं। तो आई डू फील कि
बिकॉज ऑफ योर मनी, बिकॉज ऑफ योर स्टेटस, यू थॉट कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, तो आई डोंट नीड टू कमिट। आपने कमिट नहीं किया, बट इवेंचुअली यू फेल इन लव विद दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली दैट पर्सन स्टॉप टॉकिंग टू यू। अब क्या हो रहा है, अब आपको बहुत ही पेन महसूस हो रहा है। जब भी आप उनको याद करते हैं, आपको लगता है कि यार वो इंसान तो बहुत अच्छा था, मैंने क्यों उनके साथ ऐसे बिहेव किया, मैंने क्यों उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, राइट? अब नाइट क्या कहना चाह रहे हैं आपकी रीडिंग में? लेट्स क्लैरिफाई नाइट। नाइट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेपरेशन, डिपार्चर, राइट? अबैंडनमेंट। तो हो सकता है उस इंसान ने आपसे ऐसे ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि आपने उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, या आप एज एन ऑप्शन ट्रीट हुए, तो सेपरेशन आ गया, राइट? आपने बात करना बंद कर दिया, उस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दी, जिसकी वजह से आपको अबैंडन भी फील होगा। आपको लगेगा कि उस इंसान ने मुझे अबैंडन कर दिया है, राइट? वो इंसान तो मुझे बात ही नहीं कर रहा। हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो, यानी आप एक दूसरे से दूर हो, बहुत ज्यादा दूसरी स्टेट्स में हो, या हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो कंप्लीटली। इस वक्त तो मैं यही देख रही हूँ कि लवर्स यूनियन का भी कार्ड है, राइट? तो पॉसिबिलिटी है कि आपका यूनियन हो, राइट? पॉसिबिलिटी है कि आपका यूनियन हो, बट इस वक्त मैं सेकेंड वीक में पेन ज्यादा देख रही हूँ, सेकेंड वीक में मैं डिप्रेशन ज्यादा देख रही हूँ, सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज आपके पास ऑप्शन थे या उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अब वो आपको बहुत याद करके मिस कर रहे हैं, या आप उनको याद करके बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से अभी भी बात तो होने की शुरुआत नहीं हो रही है। तो इतना ही पता चल पा रहा है, सेकेंड वीक में इतना ही हो रहा है अभी, कि आप बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर इंसान है जिसके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत दुख के साथ सोच रहे हैं, राइट? बहुत ही पेन हो रहा है आपको उनके बारे में सोचते हुए। इस इंसान का सन मून राइजिंग जेमिनाई भी हो सकता है, क्योंकि ये एक कार्ड जेमिनाई का आया है। कोई भी साइन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज ये पॉपअप किया तो मैंने आपको बता दिया, बट डेफिनेटली आई सी दैट यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ योर पास्ट ब्रेकअप, और बिकॉज दिस पर्सन stopped talking to you because you were treating them as an option, or they were treating you as an option, so you decided not to talk to them, you decided to cut cords with them। अब क्या है कि आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, राइट? तो ये हो रहा है कि अभी बहुत ज्यादा पेन मैं देख रही हूँ आपके अंदर, आप डेफिनेटली इनको याद कर रहे हैं। अब आप उनको कांटेक्ट करते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि नहीं, वो तो आपके थर्ड वीक के रीडिंग में ही पता चलेगा, राइट? अभी सिचुएशन सेकेंड वीक में यही है कि कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे। हो सकता है दोनों के पास ही ऑप्शंस बहुत सारे हों, दोनों ने ही एक दूसरे को कमिट नहीं किया, लेकिन दोनों ही की तरफ से अट्रैक्शन हो सकती है, राइट? और अब एक दूसरे को याद करके आप लोग रो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है एरीज, आप क्या करना चाहते हो? आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट टू कांटेक्ट देम? मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिकल भी हो सकते हैं, कई बार आपको लगता है कि मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, यू नो, मैं छोटा हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपके पास तो बहुत पावर है, पैसा है, सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस है, आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, तो आपको लगता है कि मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, राइट? ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप किसी को कांटेक्ट करने से, स्पेशली ये बात हमेशा याद रखिएगा, लव रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंस, पावर, पैसे वाली बात नहीं होती। तो अगर हर रिलेशनशिप को पैसे से तोल के चलेंगे, या पावर या इंपॉर्टेंस से तोल के चलेंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि दूसरे इंसान को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, उस इंसान के पास भी पैसा है, राइट? उस इंसान को भी ऑफर्स आ रहे होंगे। तो लव रिलेशनशिप में प्यार से ही बात हो सकती है। लव रिलेशनशिप में आप अगर अपनी ईगो को साइड रख के आगे बढ़ेंगे, उस इंसान को कांटेक्ट करेंगे, या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, तो ही बेटर रहेगा। बेटर है कि अपने इंपॉर्टेंस वाले फैक्टर को रिलेशनशिप से अपने बाहर रखिए, एंड एक दूसरे को एज एन इंसान ट्रीट कीजिए, और ऐसा इंसान ट्रीट कीजिए जिसको आप एक्चुअली लाइक करते हैं, राइट? जब आप एक्चुअली किसी को लाइक करते हैं, तो फिर और चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए, फिर तो आप एक नॉर्मल इंसान है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, और दोनों प्यार से एक दूसरे की तरफ आइए, तो ये रिलेशनशिप में आगे हो सकता है बात बन जाए। जो कि अगेन, क्योंकि आपके कार्ड अभी कुछ भी डिटेल नहीं दे रहे कि आगे क्या होने वाला है, वो शायद थर्ड वीक की रीडिंग में ही पता चले, तो हमें वेट करना पड़ेगा टिल देन, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपकी यही रीडिंग है, मे बी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑलरेडी यू डिसाइड कि आप कोई स्टेप लें। सो अगर आप ऐसा करेंगे, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल सी ईच अदर सून। बाय बाय।